नमस्कार। आइए पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। ये मनुष्य में पाया जाने वाला एक रोग है जिसमें रोगी व्यक्ति विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर सकता, रंगों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वैसे तो ये कई प्रकार की होती है, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है लाल और हरी वर्णांधता, इसे रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है उसे लाल और हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। या तो दोनों ही रंग लाल नजर आते हैं या फिर दोनों ही रंग हरे दिखाई देते हैं। अगर दोनों ही रंग लाल दिखाई देता है तो उसे हम लोग कहते हैं हरी वर्णांधता। अगर दोनों ही रंग हरी दिखाई देता है तो उसे हम लोग कहते हैं लाल वर्णांधता। ये एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर दोनों ही रंग लाल दिखाई देगा तो उसे हम लोग हरी वर्णांधता कहेंगे, और अगर दोनों ही रंग हरा दिखाई देगा तो उसे हम लोग लाल वर्णांधता कहते हैं। ठीक है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है, इसके लिए जो उत्तरदायी जीन है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए उत्तरदायी जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है और ये एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसे हम लोग सी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के जीन को सी के माध्यम से हम लोग चिन्हांकित करते हैं। आपको पहले से ही पता है कि महिलाओं में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और मेल में केवल एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और दूसरा वाई गुणसूत्र पाया जाता है। जो कलर ब्लाइंडनेस है या वर्णांधता जो बीमारी होती है, यह एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है ये? अप्रभावी लक्षण है ये। चूंकि यह अप्रभावी है, इसलिए अगर महिलाओं में केवल एक ही एक्स पर अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होगा तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस के कोई भी लक्षण व्यक्त नहीं होते। चूंकि यह अप्रभावी है, इसलिए अगर एक ही एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर रहेगा तो वह महिला केवल वाहक होगा, कैरियर होगा। ये क्या होगा? वाहक। मतलब इस महिला में कलर ब्लाइंडनेस के कोई भी लक्षण नहीं होंगे, लेकिन इनकी संतानों में कलर ब्लाइंडनेस रोग की वंशागति हो सकती है, इसलिए इसे वाहक कहते हैं। ये दोनों एक्स में अगर कोई भी सी नहीं है मतलब ये सामान्य है। अगर एक में सी है मतलब वह वाहक होगा, और अगर दोनों में सी रहेगा तभी महिला जो है वह रोगी होगा, मतलब वह कलर ब्लाइंड होगी। मेल कभी भी वाहक नहीं हो सकता, क्योंकि मेल में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अगर एक्स में अगर सी अगर रहेगा तो ये जो है रोगी होगा, और एक्स में कुछ भी नहीं है मतलब यह सामान्य होगा। आइए देखते हैं वर्णांधता की वंशागति की निम्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला देखेंगे वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति।
आइए देखते हैं पहली स्थिति, जिसमें एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति कैसे होती है। अगर वर्णांध पुरुष का विवाह जो है एक सामान्य महिला से हो जाता है, सामान्य महिला से हो जाता है, सामान्य स्त्री से होता है, तब हम देखेंगे इसकी वर्णांधता की वंशागति कैसे होती है। तो यहां पे हम लोग लिंग गुणसूत्र को ही व्यक्त करेंगे। ये स्त्री है, सामान्य स्त्री, और ये क्या है, सामान्य स्त्री। या सामान्य महिला, इसका जो है विवाह होता है इससे वर्णांध पुरुष से। वर्णांध देखिए यहां पे सी होगा और ये वाई होगा। तो यहां पे जब युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनते हैं, तो महिला में दोनों एक्स समान है, मतलब यह समयुग्मजी, एक ही प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं। पुरुष जो है विषम युग्मजी है, तो यहां पे दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। अगर इस अंडाणु को एक्स वाला गुणसूत्र जो है, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर निषेचित करता है, तो यहां पे होने वाली जो संतान है वह कैसा होगा, पुत्री होगा, और वह वाहक होगा। अगर एक्स अंडाणु को वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म जो है शुक्राणु अगर निषेचित करता है, तो होने वाली संतान पुत्र होगा और यह सामान्य होगा। इस तरह से हम लोग यह देखते हैं कि अगर एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है, तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति कैसे होती है। इस दंपति में अगर पुत्री उत्पन्न हुई, तो सभी के सभी जो पुत्री है वह वाहक होगा या कैरियर होगा। 100% जो पुत्रियां हैं वह कैसा होगा, वाहक या कैरियर होंगी। और अगर इस दंपति का अगर पुत्र हुआ, तो सभी के सभी पुत्र कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। 100% सामान्य या नॉर्मल होगा। सभी के सभी पुत्र कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। इसी को वंशावली वृक्ष के द्वारा, वंशावली विश्लेषण के संकेतों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सामान्य स्त्री हुआ, तो सामान्य स्त्री का संकेत ये हुआ। ये क्या है, वर्णांध पुरुष है, ये कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल है, तो सर कलर ब्लाइंड मेल का संकेत ये हो जाएगा। दोनों का विवाह होता है, तो आने वाली संतानों में दो प्रकार की संतति उत्पन्न हो सकता है। अगर वह पुत्री हुई, तो सभी सभी क्या होंगे, वाहक होंगे। वाहक के लिए यहां संकेत बनाते थे, बीच में डॉट बनाते हैं। ये सामान्य महिला का संकेत है, यह रोगी पुरुष का संकेत है, और ये संतान का संकेत है। संतान में अगर पुत्री हुई, तो सभी सभी कैसे होंगे, वाहक होंगे। ये बीच में डॉट बना देते हैं, मतलब ये वाहक का संकेत है। और पुत्र होंगे तो कैसा होगा, सामान्य होगा, तो ये सामान्य पुत्र का संकेत हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस चार्ट को इस संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक दूसरी विधि, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से होता है। तो सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति की। आइए दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति है सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष और सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति। तो यहां पे पहला क्या है, इस वाहक स्त्री है, तो यहां पे बनाएंगे
डबल एक्स, एक में सी हो जाएगा क्योंकि वाहक स्त्री है। ये क्या है? वाहक स्त्री है। वाहक स्त्री, स्त्री में डबल एक्स रहेगा और वाहक है इसलिए एक एक्स में सी कलर ब्लाइंड का जीन रहेगा। और दूसरा क्या है? सामान्य पुरुष है। सामान्य पुरुष का संकेत हो जाएगा एक्स वाई। जब यहां पे युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, तो यहां पे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। एक जो है नॉर्मल एक्स होगा, दूसरा एक्स जिस पर सी लिखा हुआ होगा। और इधर शुक्राणु भी दो प्रकार के होंगे, एक्स और वाई। ये नॉर्मल एक्स होगा, यह कलर ब्लाइंड वाला एक्स होगा। अब हम देखेंगे, अगर ये नॉर्मल एक्स वाले अंडाणु को नॉर्मल एक्स वाला शुक्राणु निषेचित करता है, तो यहां पे होने वाली जो संतान है वह पुत्री होगा और ये सभी के सभी सामान्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जो है एक्स सी वाला जो है, इसको जो है अगर एक्स शुक्राणु जो है निषेचित करता है, तब यहां पे एक जो एक्स है उस पर कलर ब्लाइंड का उत्तरदायी कारक होगा। तो यह जो है होने वाली संतान क्या होगा? पुत्री होगा और वह क्या होगा? वाहक होगा। एक एक्स में सी का चिन्ह है, मतलब यह वाहक होगा। अगर इस एक्स को, सामान्य एक्स को ये वाई निषेचित करता है, तब यहां पे होने वाली जो संतान है वह पुत्र होगा और यह सामान्य होगा। अगर इस एक्स सी को वाई निषेचित करता है, तो यहां पे होने वाली जो संतान है वह पुत्र होगा और यह वर्णांध होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो यहां पे चार तरह के संतान उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें अगर पुत्री हुई तो आधी पुत्रियां कैसे होगी? सामान्य होगा। 50% पुत्रियां समान होगा और 50% जो पुत्रियां वह क्या होगा? वाहक होगा। अगर सामान्य पुरुष का वाहक स्त्री से विवाह होता है तो वर्णांधता की, वंशागति की निम्नानुसार होता है। अगर पुत्री हुई तो आधी पुत्रियां जो है वह सामान्य हो सकती है और आधी पुत्रियां जो है वाहक या कैरियर होगा। अगर पुत्र हुआ तो आधे पुत्र जो है सामान्य होंगे और आधे पुत्र जो है वर्णांध या कलर ब्लाइंड होंगे। इसी को हम लोग वंशावली विश्लेषण के द्वारा संकेत के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाहक स्त्री है तो ये स्त्री का संकेत हुआ और वाहक का संकेत हुआ। ये सामान्य पुरुष है तो ये सामान्य पुरुष का संकेत ये हो गया। विवाह हुआ, विवाह का संकेत हुआ ये संतान का संकेत है। तो चार प्रकार के संतान उत्पन्न हो सकते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो पहला क्या है? सामान्य पुत्री है, ये सामान्य पुत्री का संकेत हो गया। दूसरा क्या है? वाहक पुत्री है, ये वाहक पुत्री का संकेत हुआ। तीसरा क्या है? सामान्य पुत्र है, ये सामान्य पुत्र का संकेत हो गया। चौथा क्या है? वर्णांध पुत्र है, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड पुत्र का संकेत ये ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार से ये जो है वंशावली विश्लेषण के चार्ट के द्वारा भी हम लोग इस संपूर्ण चार्ट को व्यक्त कर सकते हैं। ये हुआ सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री में अगर संतान होती है तो इसमें जो है अगर पुत्री हुआ तो आधा जो है सामान्य होने की संभावना है और आधा जो है वाहक होने की संभावना है। अगर यह पुत्र हुआ तो आधे पुत्र जो है सामान्य होने की संभावना है, 50% सामान्य और 50% जो है वर्णांध हो सकता है। आइए तीसरी उदाहरण पर चर्चा करते हैं। वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति की। आइए देखते हैं एक तीसरी स्थिति, एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को देखते हैं। ये सवाल हर साल पूछा जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है।
अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीसरा स्थिति है वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री। तीसरा स्थिति है वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री। वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री, इनमें वर्णांधता की वंशागतिकी कैसे होती है। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले वाहक स्त्री। तो ये है वाहक स्त्री का संकेत हो जाएगा डबल एक्स महिला का, और वाहक स्त्री में एक एक्स में जो है सी संकेत रहेगा। और यहां पे वर्णांध पुरुष है, तो वर्णांध पुरुष यानी कि एक्स में भी यहां सी होगा और ये वाई होगा। ये है वर्णांध, ये वर्णांध पुरुष का हो जाएगा और ये वर्णांध स्त्री का संकेत हो जाएगा। ये कैसा है, वाहक महिला है, वाहक स्त्री। और ये क्या है, रोगी वर्णांध पुरुष। यहां पे जब जनन होगा इनमें तो जो युग्मक बनेंगे, यहां पे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक सामान्य अंडाणु होगा और दूसरे में जो है कलर ब्लाइंड का जीन होगा। और तीसरा यहाँ पे शुक्राणु भी दो प्रकार के होंगे, एक कलर ब्लाइंड कारक वाला एक्स और ये वाई नॉर्मल। अगर जो है इस सामान्य एक्स अंडाणु को कलर ब्लाइंड कारक जीन युक्त एक्स जो है निषेचित करता है, तो यहां पे होने वाली जो संतान है वह पुत्री होगी और यह वाहक होगा। क्योंकि एक ही एक्स पर सी है इसलिए यह क्या होगा, वाहक या कैरियर होगा। दूसरा है अगर इस एक्स जिसपे वर्णांधता के कारक हैं उसको यह एक्स जो है निषेचित करता है, तब यहां पे दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड का कारक हो जाएगा। तो यहां पे सी सी दोनों एक्स पे सी है, कलर ब्लाइंड का कारक है, तो यह होने वाली संतान जो है वह पुत्री होगी और यह कलर ब्लाइंड होगी, कलर ब्लाइंड रोगी होगी, वर्णांध होगी। ठीक है। अगर इस एक्स को वाई वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो यह होने वाली संतान पुत्र होगा और ये सामान्य होगा। अगर इस एक्स जिस पर कलर ब्लाइंड का जीन है इसको वाई निषेचित करता है तो होने वाली संतान जो है पुत्र होगा और यह रोगी या कलर ब्लाइंड होगा, रोगी होगा और यह कलर ब्लाइंड होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे अगर डॉटर हुई, अगर पुत्री हुई तो 50% संभावना है वह वाहक होगा, कैरियर होगा, और 50% संभावना है वह रोगी होगा। वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री का अगर विवाह होता है तब हम देखते हैं कि 50% जो पुत्रियां होती है वह वाहक होती है और 50% पुत्री जो है वह कलर ब्लाइंड होगा या रोगी होगा। अगर पुत्र हुआ तो 50% जो पुत्र है वह सामान्य होने की संभावना है और 50% जो पुत्र है वह कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा, रोगी होगा। इसी को हम लोग चार्ट के वंशावली विश्लेषण के संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये स्त्री जो है वाहक है तो ये वाहक का संकेत बना देते हैं ऐसे। इसका विवाह होता है रोगी पुरुष से तो रोगी पुरुष का संकेत ये है, ये विवाह का संकेत हो गया। अब होने वाली संतान 4 प्रकार की है, 1 2 3 4। तो पहला क्या है, पुत्री वाहक है तो इसको वाहक का संकेत बनाएंगे ऐसे। दूसरा पुत्री है वह रोगी है तो रोगी का संकेत ऐसे बना देंगे। तीसरा क्या है, पुत्र है वह सामान्य है तो ये सामान्य पुत्र का संकेत हो जाएगा। और चौथा क्या है, रोगी पुत्र है, कलर ब्लाइंड पुत्र है तो ये कलर ब्लाइंड का चिन्ह ऐसे बना देंगे। आइए देखते हैं एक चौथी स्थिति के बारे में जहां पे वर्णांध स्त्री और सामान्य पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशावली देखते हैं। कलर ब्लाइंड स्त्री और सामान्य पुरुष। आइए चौथी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं।
चौथा स्थिति है कलर ब्लाइंड या वर्णांध स्त्री, वर्णांध स्त्री और सामान्य पुरुष। तो यहां पे वर्णांध जो स्त्री है उसका संकेत होगा एक्स सी, और एक्स सी वर्णांध जो है मतलब दोनों ही एक्स पर कलर ब्लाइंड वाला जीन मौजूद होगा। ये क्या है? वर्णांध, कलर ब्लाइंड, रोगी स्त्री है ये। और ये क्या है? सामान्य पुरुष है ये। तो सामान्य पुरुषों का कैसे हो जाएगा? एक एक्स और एक वाई। जब युग्मक बनेंगे तो यहां पे युग्मक जो है गैमेट्स, अंडाणु जो होगा वो सारे अंडाणु में वर्णांधता वाला कारक मौजूद होगा, ये समयुग्मजीय होगा। पुरुष जो है विषम युग्मजीय होगा। शुक्राणु जो दो प्रकार के होंगे, एक्स वाला और वाई वाला। अब यहां पे अगर इस एक्स अंडाणु को एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म शुक्राणु जो निषेचित करता है, तो यहां पे होने वाली जो संतान है वह पुत्री होगी। और वह चूंकि एक एक्स में सी है मतलब यह क्या होगा? वाहक होगा। और अगर इस एक्स को वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है, तो यहां पे होने वाली जो संतान है वह पुत्र होगा। और वह चूंकि यहां पे एक ही एक्स है, उस पर सी है, वर्णांधता वाला कारक है, तो यह कैसा होगा? रोगी होगा या वर्णांध होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर एक वर्णांध स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, तो अगर उनकी संतान हुई, अगर संतान पुत्री हुई, तो 100% वो वाहक होंगी। अगर पुत्री हुई तो सभी के सभी पुत्रियां वाहक होंगी। अगर पुत्र हुआ तो सभी के सभी वर्णांध होंगी। अगर वर्णांध स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति कैसे होती है? अगर इनकी इस दंपति की पुत्री हुई तो सभी के सभी वाहक या कैरियर होंगे। और अगर इनका पुत्र हुआ तो सभी के सभी 100% वर्णांध या रोगी होंगे। आइए इनका हम लोग वंशावली विश्लेषण वाला संकेतों के माध्यम से इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे वर्णांध स्त्री है, तो वर्णांध स्त्री का संकेत यह होगा। इनका विवाह होता है सामान्य पुरुष से, ये विवाह सामान्य पुरुष से हुआ, तो आने वाली संतान के प्रकार देते हैं। 2 प्रकार की संतान प्राप्त हो सकती है। अगर पुत्री हुई तो सभी के सभी पुत्री जो होती है वह कैसे होती है? वाहक। तो यहां वाहक का संकेत बना देंगे। अगर पुत्र हुआ तो कैसे होंगी? सभी के सभी रोगी होंगे, तो ये रोगी का संकेत हो गया।